ओके। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 4 ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ सीक्वेंस। इस चैप्टर में हम कुछ खास किस्म की सीक्वेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और हार्मोनिक सीक्वेंस है, और उनकी सीरीज हैं और उनके मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सीक्वेंस क्या है इससे आप वाकिफ ही होंगे कि बेसिकली सीक्वेंस में हम टर्म्स को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर की तरफ है तो उसको हम बोलेंगे दैट इज अ रियल सीक्वेंस। अगर वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ सी की तरफ है, अगर एफ इस तरह का हो कि नेचुरल नंबर से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ हो, तो हम उसको बोलते हैं कि दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। अच्छा, ये जो एन है इस पर भी बात की जाती है कि क्या जरूरी है कि डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये कोई भी काउंटेबल सेट हो सकता है, इन्फिनिटली काउंटेबल कह लें, फाइनाइट भी हो सकता है। तो यानी हम अगर फाइनाइट सीक्वेंस की बात करें तो डोमेन जो है वो फाइनाइट सेट होना चाहिए, और अगर इनफाइनाइट काउंटेबल है तो वो फिर एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। चले हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर की तरफ, कि एफ ऑफ वन जो है वो इक्वल है 3, एफ ऑफ टू जो है वो इक्वल है 5, एफ ऑफ थ्री दैट इज इक्वल टू, एक मिनट, 8, एफ ऑफ फोर दैट इज इक्वल टू 12, एंड सो ऑन। अब देखें ये पैटर्न किस तरह का बन रहा है। इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस पर फोकस करता हूं कि ये जो एफ ऑफ वन है 3, हम ऐसा करते हैं कि इसको कह देते हैं दैट इज A1, यानी टर्म नंबर वन, यानी वन का जो इमेज है, यहाँ देखिए ना, ये है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पर है सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक फंक्शन हम ले रहे हैं जो नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट को किसी न किसी रियल नंबर पर मैप करवा रहा है। यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, टू का भी एक इमेज होगा, थ्री का भी एक इमेज होगा, फोर का एक इमेज होगा, फाइव का भी एक इमेज होगा। तो एक जनरल यूनिवर्सल रूल हम डिजाइन कर देते हैं कि वन का जो इमेज है वो जो भी नंबर है हम उसको A1 कह देते हैं, टू के इमेज को A2, थ्री के इमेज को A3, फोर के इमेज को A4, फिफ्थ फिफ्थ एलिमेंट के इमेज को A5, एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है उसे आमतौर पर यूं लिखा जाता है A1, A2, A3, A4, एंड सो ऑन, और उसकी जो nth टर्म है उसको हम AN लिखते हैं, एंड सो ऑन। ये जो nth टर्म AN है ये उसका पैटर्न बताता है कि उसकी तमाम की टर्म्स किस तरह की होंगी। A1 उसकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। और अगर ये खत्म हो जाएं तो हम कहेंगे द सीक्वेंस इज फाइनाइट, और अगर ये इसी तरह से चलते रहें तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस इज इनफाइनाइट। अच्छा, ये जो हमने पहले सीक्वेंस लिया है उसमें A1 3 है, A2 5 है, A3 जो है वो 8 है, A4 वो 12 है, एंड सो ऑन। तो यहां से एक जनरल पैटर्न भी बनाया जा सकता है कि व्हाट इज AN। तो AN किसके इक्वल होगा, जरा देखिए। A1 वो तो 3 है, A2 जो है वो 5 + 3 है। ओके, एक मिनट, 3 + 5 8, 5 + 8, यहाँ हम 13 लेते हैं। ओके, तो जरा देखिए, A1 तो 3 है, A2 किसके इक्वल है, 5 + 3, यानी पिछले वाली दो एक मिनट, इसमें थोड़ी सी मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है। चलो ठीक है, हम इसे रिकर्सिवली डिफाइन कर देते हैं। तो पहली टर्म हम 3 ले लेते हैं, दूसरी टर्म 5 ले लेते हैं, तो उसके बाद तीसरी टर्म वो क्या है, वो पिछली दो टर्म्स का सम है, 5 और 3 का सम है। इसी तरह जो A4 है वो उससे पिछली दो टर्म्स का सम है, 5 एंड +8, इनका 13 हो जाएगा। तो AN किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंगली AN को लिखा जा सकता है दैट इज AN-1 + AN-2, जबकि इसके साथ A1 डिफाइंड है 3 और A2 डिफाइंड है 5। तो ये जो इस तरह से सीक्वेंस को डिफाइन करवाया जाता है, इसको कहते हैं रिकर्सिवली डिफाइंड, यानी उसकी कुछ पहले वाली एक दो टर्म्स हम बता देते हैं और बाकी तमाम के लिए एक पैटर्न बता देते हैं। ये वैसे थोड़ा सा मतलब एडवांस हो गया। तो चलें देखते हैं कुछ खास किस्म की सीक्वेंसेस की जो टर्म्स हैं उनके दरमियान एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अगर सीक्वेंस ये हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो यहां से तो बड़ा ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि इसकी जो nth टर्म है वो क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, एंड सो ऑन।
तो इसका मतलब इसकी जो nth टर्म है उसको हम जनरलाइज करके यहां से ही बता सकते थे। अच्छा, अगर हम एक सीक्वेंस इस तरह की लें, 5, 9, 13 एंड सो ऑन, तो जरा देखें इसमें पैटर्न क्या है। पहली टर्म 5 है, दूसरी टर्म 9 है, यानी 4 ऐड हुए हैं कुछ। इसी तरह 9 + 4 जो है वो 13 बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो 4 के डिफरेंस के साथ हम चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पहले सबसे पहले A1 आइडेंटिफाई करना है, वो 5 है। अच्छा, A2 9 है, A3 13 है एंड सो ऑन। तो हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज AN। अच्छा, ये जो A1 है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1 + 1। A2 जो कि 9 है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 + 1। 13 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 + 1। तो जरा देखें, A1 था तो 4 × 1 है, A2 है तो 4 × 2 है, A3 है तो 4 × 3 एंड सो ऑन। अगर AN होगा तो वो क्या होगा, 4 × n + 1। तो हमें यहाँ से फार्मूला मिल गया कि AN दैट इज इक्वल टू 4n + 1। तो इस तरह जो टर्म्स दी गई होती हैं उनको देखकर उसकी nth टर्म के बारे में डिस्कस करना भी एक बड़ा है, मतलब इंपॉर्टेंट काम है। अगर हम सीक्वेंस इस तरह की लें, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन, इसकी कोई पर्टिकुलर टर्म हम बता भी सकते हैं, लेकिन अगर इसका AN बनाएं तो AN किसके इक्वल होना चाहिए, जरा ऊपर देखें, यानी कोई फ्रैक्शन ही है। इसके वो न्योमिनेटर भी है, कुछ डिनोमिनेटर भी है। तो न्योमिनेटर की टर्म्स किस तरह की चल रही है, जरा A1 देखें तो वो है 1/2, A2 देखें तो वो है 2/3, यानी सेकेंड टर्म। A3 जो है वो 3/4 है एंड सो ऑन। पैटर्न तो कुछ इसी तरह का है। अच्छा, A1 है तो ऊपर 1 है, A2 है तो ऊपर 2 है, A3 है तो ऊपर 3 है, तो AN होगा तो ऊपर n होगा। अच्छा, A1 है तो नीचे 2 है, यानी 1 से एक ज्यादा है। A2 है तो नीचे 2 से एक ज्यादा है, A3 है तो नीचे 3 से एक ज्यादा है। तो इसका मतलब AN होगा तो n से एक ज्यादा होगा। सो AN विल बी n/n + 1। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जनरल टर्म दे दी जाती है और उसकी मदद से सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड करने को कहा जाता है। लाइक अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हो, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सीक्वेंस इफ AN इज इक्वल टू 2n - 1, ये मैंने बुक से ही एग्जांपल ली है। तो मतलब हमें इसकी तमाम सीक्वेंसेस के बारे में बताना होगा। तो A1 यहाँ से किसके इक्वल होगा, दैट विल बी 2 × 1 - 1 विच इज 1। A2 किसके इक्वल है, 2 × 2 - 1 4 - 1 विच इज 3। A3 दैट इज इक्वल टू 6 - 1 5। A4 विच इज इक्वल टू 4 × 2 = 8 - 1 7 एंड सो ऑन। इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो किस तरह की है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस का भी एक पर्टिकुलर नाम है, आगे चलकर हम देखते हैं कि इसे क्या कहा जा सकता है। अच्छा, अब हम कुछ खास किस्म की सीक्वेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। उनमें एक सीक्वेंस है ट्राइएंगुलर सीक्वेंस, और भी बहुत सारी हो सकती हैं इसके साथ मिलती जुलती, लेकिन जो बुक में दी गई है मैं अभी उन्हीं पर फोकस कर रहा हूँ। तो ट्राइएंगुलर सीक्वेंस क्या है कि जिससे सीक्वेंस जो ट्राइएंगल के नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं उनकी तादाद। जरा देखें, अगर हमारे पास सिर्फ एक हो, ट्राइएंगल हो, जस्ट एक पॉइंट हो, तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो एक ट्राइएंगुलर नंबर है। फिर हम यहाँ से एक ट्राइएंगल बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइएंगल। तो इसमें वर्टिसेस टोटल कितने हैं, 3 हैं। तो जो नंबर 3 है वो भी एक ट्राइएंगुलर नंबर है। अच्छा, अब हम इसी को थोड़ा और आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो जब इसे आगे ले जाएंगे यहाँ, तो अब देखें एक साइड पर लेंथ जो है वो 2 हो गई है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ है और फिर यहाँ से आगे यहाँ तक भी एक लेंथ है। तो इसी तरह इस साइड पर भी 2 लेंथ्स होगी, यानी ये 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 और ये। तो अब देखें टोटल कितने इस तरह के डॉट्स बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो नंबर 6 है ये भी हमारे पास एक ट्राइएंगुलर नंबर है। अगर हम इसको फर्दर एक्सटेंड करें थोड़ा और आगे की तरफ, यानी हर साइड पे कितने डॉट्स आ जाएं, 3 डॉट्स आ जाएं, तो ये जो साइड है इस पर भी 3 डॉट्स होंगे, 1 2 3, यानी टोटल 4 है ना। यहां से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो इस साइड पर भी 4 हुए और इस साइड पर भी 4 हुए। तो टोटल ये कितने हो गए, 6 ये पहले थे, 4 उसमें फर्दर ऐड हुए, तो ये नंबर कौन सा बन गया, 10। तो ये 10 भी एक ट्राइएंगुलर नंबर है, इसको ट्राइएंगुलर नंबर बोलते हैं। तो यहां से एक सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस किस तरह का है, जरा गौर करें। पहला नंबर था 1, दूसरा नंबर क्या हुआ, हमें मिला 3, यानी उसमें 2 ऐड हुआ।
अच्छा नेक्स्ट क्या है, थ्री में कितने ऐड हुए, फोर, थ्री में थ्री ऐड हुए तो वो बन गया सिक्स, सिक्स में फोर ऐड हुए तो टेन। जरा पैटर्न देखें, वन में टू ऐड हुए, थ्री में फिर आगे थ्री ऐड हुए, सिक्स में आगे कितने ऐड हुए, फोर, तो टेन में कितने आगे ऐड होंगे, फाइव, तो ये कौन सा नंबर बनेगा, फिफ्टीन। अच्छा फिफ्टीन में आगे कितने ऐड करेंगे, सिक्स, तो फिफ्टीन प्लस सिक्स क्या बनेगा, ट्वेंटी वन। ट्वेंटी वन में आगे कितने ऐड करेंगे, सेवन। यानी नीचे भी बेसिकली ऐड करने वाला भी एक सीक्वेंस है, तो ट्वेंटी वन में सेवन ऐड करेंगे तो ये बनेगा ट्वेंटी एट एंड सो ऑन। अच्छा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसकी जो nth टर्म है वो क्या है, यानी व्हाट इज ए एन। तो गिवन हमें क्या है, हमें ए वन गिवन है, ए वन इज वन, ए टू इज थ्री, ए थ्री इज सिक्स, ए फोर इज टेन, ए फाइव इज फिफ्टीन, ए सिक्स इज ट्वेंटी वन, ए सेवन इज ट्वेंटी एट एंड सो ऑन। जरा इस पैटर्न को आप देखें तो यहां से ये डेवलप किया जा सकता है कि ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। दिस इज द nth ट्राइएंगुलर नंबर। इसे प्रूव भी किया जा सकता है इसके पैटर्न को देखते हुए, वरना वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइएंगुलर नंबर जो है, nth ट्राइएंगुलर नंबर होता है एन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये जो है इन तमाम को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम ए वन चाहते हैं तो एन को वन पुट करें आपको वन मिलेगा, ए टू चाहते हैं टू, एन को टू पुट करें तो आपको थ्री मिलेगा एंड सो ऑन। तो ये तो है ट्राइएंगुलर नंबर्स। इसी तरह से कुछ और नंबर भी बनाए जा सकते हैं, जैसे अगर आप बात करें स्क्वायर नंबर्स की, स्क्वायर सीक्वेंस की, स्क्वायर जो सीक्वेंस है उसके उसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, यानी जो कंप्लीट स्क्वायर है, वन है, फोर है, इसके बाद नाइन है, फिर सिक्सटीन है, फिर ट्वेंटी फाइव है, फिर थर्टी सिक्स है एंड सो ऑन। तो ये स्क्वायर से बनते हैं, जैसे ऊपर ज्योमेट्री हमने बनाई है, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, दैट विल बी एन स्क्वायर। तो इसी तरह अगर आप इसको और आगे एक्सटेंड करें तो एक पेंटागोनल सीक्वेंस भी बन सकती है। पेंटागोनल मतलब हमारे पास एक ऐसी जिसकी पांच साइड हैं, यानी पेंटागन के वर्टिसेस की तादाद। तो वो क्या बनेंगे, उसका फार्मूला होता है ए एन दैट इज इक्वल टू थ्री एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई टू। तो यहां से आप लिख सकते हैं ए वन विल बी, अगर आप वन पुट करें तो थ्री माइनस वन, टू ओवर टू विच इज वन। अगर हम टू पुट करें तो फोर थ्री जार ट्वेल्व माइनस टू टेन ओवर टू फाइव। थ्री पुट करें तो थ्री स्क्वायर नाइन थ्री जार ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री ट्वेंटी फोर ओवर टू विच इज ट्वेल्व एंड सो ऑन। तो इस तरह से कुछ और सीक्वेंसेस, पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है एंड सो ऑन। इसी तरह एम गोनल के बारे में भी बात की जा सकती है। अच्छा नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक फैक्टोरियल सीक्वेंस। व्हाट इज फैक्टोरियल सीक्वेंस के, फैक्टोरियल्स की बात कर रहे हैं हम, जिसमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो। अच्छा फैक्टोरियल होता क्या है, किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल है वो अपने से छोटे तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट होता है। यानी एन फैक्टोरियल बेसिकली इक्वल होता है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, कहाँ तक, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन तक। और जो जीरो का फैक्टोरियल है वो वन के इक्वल है, और यहाँ ये जो एन है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, बल्कि यहाँ ग्रेटर देन जीरो लिखा जाए, क्योंकि जीरो का फैक्टोरियल तो हम अलग से डिफाइन कर चुके हैं। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो वो फैक्टोरियल सीक्वेंस कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये हमारे पास एक फैक्टोरियल सीक्वेंस है। अच्छा अगर हम ये वाला सीक्वेंस ले लें, वन ओवर वन फैक्टोरियल, वन ओवर टू फैक्टोरियल, वन ओवर थ्री फैक्टोरियल, वन ओवर फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये भी एक फैक्टोरियल सीक्वेंस है। अच्छा अगर हम ये वाला सीक्वेंस लें, वन ओवर टू फैक्टोरियल, बल्कि वन फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल, फिर थ्री फैक्टोरियल ओवर फोर फैक्टोरियल, फिर है फाइव फैक्टोरियल ओवर सिक्स फैक्टोरियल, फिर आप ले लें सेवन फैक्टोरियल ओवर एट फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये भी एक फैक्टोरियल सीक्वेंस है, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो वो फैक्टोरियल सीक्वेंस कहलाता है। इसमें एक एग्जांपल अगर आप देखें तो कुछ इस तरह की है कि फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस हमें बताया गया ए एन दैट इज इक्वल टू टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। क्वेश्चन है कि फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स, यानी ए वन, ए टू, ए थ्री एंड ए फोर। तो बड़ा सिंपल है जी। इसमें अगर हम एन को वन पुट करें तो ए वन मिलेगा, जो कि होगा टू पावर वन डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल, सो दिस इज इक्वल टू टू। A2 will be 2 power 2 divided by 2 factorial, and 2 power 2 is 4, 2 factorial is 2, so that will be equal to 2 only.
A3 is 2 power 3 divided by 3 factorial. 2 power 3 mean 8, 3 factorial means 6, so that will be 4 over 3. And similarly, A4 will be equal to 2 over 3. सिंपल कैलकुलेशन करके बताया जा सकता है। तो ये थी फैक्टोरियल सीक्वेंस। इसके बाद एक और सीक्वेंस है जिसे हम बोलते हैं पास्कल सीक्वेंस। तो ये पास्कल जो ट्राइएंगल है इसका भी बड़ा रोल है। जरा इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज पास्कल ट्राइएंगल। चूंकि पास्कल सीक्वेंस को ही डिस्कस करने जा रहे हैं तो पास्कल ही ले लेते हैं। तो एक ट्राइएंगल इस तरह से बनाएं वन, इसके एजेस पर वन बनाते जाएं और ऊपर उनको ऐड करते चले जाएं, वन वन। फिर आप नीचे इससे आगे फर्दर चलें तो ये इससे आगे वन है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें, अच्छा इसके एज पर भी वन है, तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये बनता है टू, तो इसको यहाँ टू रहने दें। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, वन वन यहाँ पर रहेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वन प्लस टू थ्री, टू और वन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी थ्री। तो ये उसकी लेयर वाइज बन रहे हैं, यानी नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप में इससे फर्दर नीचे आएंगे तो यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, और इन दोनों को ऐड करेंगे, वन प्लस थ्री फोर, थ्री प्लस थ्री सिक्स, और थ्री प्लस वन फोर। ये जो अगर आप एक्सपैंड करें ना बाइनोमियल्स को तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बनते हैं। इसीलिए इनको पास्कल, यानी इनका एक पैटर्न है। ओके, मैं भी इसके बारे में भी बात करता हूँ। अच्छा, इससे आगे अगर हम चलें, एक स्टेप और आगे चलें, तो फर्दर ये वन, यहां पर भी वन, और इनको ऐड करते चले जाएंगे, फाइव, फोर प्लस सिक्स टेन, सिक्स प्लस फोर टेन, फोर प्लस वन फाइव, एंड सो ऑन। तो इस तरह का ये जो सीक्वेंस है, इस ट्राइएंगल को पास्कल ट्राइएंगल बोला जाता है। और ये कोफिशिएंट्स हैं ए प्लस बी होल पावर एन के। अच्छा, जरा ए प्लस बी पावर वन हो तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी। चलें, पहले पावर जीरो हो तो ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी वन। ए प्लस बी पावर वन अगर ली जाए तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी पावर टू लिया जाए तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। अगर ए प्लस बी पावर थ्री लिया जाए तो ये किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। अगर ए प्लस बी पावर फोर लिया जाए तो ये इक्वल होता है ए पावर फोर प्लस फोर ए पावर थ्री बी प्लस सिक्स ए पावर टू बी स्क्वेयर प्लस फोर ए बी पावर थ्री एंड प्लस बी पावर फोर। ओके, एक स्टेप और, ए प्लस बी अगर पावर फाइव लिया जाए तो ये क्या बनेगा, दैट विल बी ए पावर फाइव प्लस फाइव ए पावर फोर बी प्लस टेन ए पावर थ्री बी स्क्वेयर प्लस टेन ए स्क्वेयर बी क्यूब प्लस फाइव ए बी पावर फोर एंड प्लस बी पावर फोर। तो ये बी पावर फाइव, सॉरी। तो जरा देखें ये कौन से कोफिशिएंट्स हैं, ये वही कोफिशिएंट्स हैं जिनको ऊपर लिखा गया, तो यहाँ पर भी वही बन रहे हैं। यहाँ देखिए ये वन है तो ये पहली रो में वन है, यानी ये फॉर जीरो है, एन इक्वल जीरो आप रखें। ये ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट वन है, यहाँ पर भी वन है, तो ये वही वन और वन लिए गए हैं यहाँ सेकंड रो में। अच्छा, अगर टू रखा जाए तो ये दूसरी में वन टू वन बन रहे हैं, यानी ये वन, ये टू और ये वन। इसी तरह अगर थ्री रखा जाए तो वन क्यूब, यानी ये वन, ये थ्री और यहाँ पर फिर से वन। तो ये इस तरह से पास्कल ट्राइंगल बनती है। तो ये वाले जो इस तरह से पास्कल सीक्वेंस डिजाइन किया जाता है तो वो ये है। अच्छा, पास्कल सीक्वेंस का फार्मूला क्या है, यानी हम इनको एक्चुअली ऐड करना चाह रहे हैं। एक मिनट की। अच्छा, इसकी जो nth टर्म है, इसकी nth टर्म का फार्मूला है ए एन दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये क्या है, ये एक्चुअली इसे एन सी आर भी लिखा जाता है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं इनको इस तरह से एक्सपैंड करके लिखा जा सकता था। तो ये एन सी आर, बेसिकली ये कोफिशिएंट्स, अगर आप ए प्लस बी होल पावर एन को एक्सपैंड करें ना तो इसके कोफिशिएंट्स को एन सी आर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एन सी जीरो ए पावर एन बी पावर जीरो प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी एंड सो ऑन। आगे जब हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो इन जनरल अभी यहाँ सिर्फ ये बताना था कि पास्कल सीक्वेंस की जो nth टर्म है उसे इस तरह से लिखा जाता है, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये इस तरह का एक सीक्वेंस बनता है। एंड व्हाट इज आर?
आर यहां पर हम खुद देखते हैं कि एन फिक्स कर दिया जाता है, बल्कि नहीं, इसकी तो ये आर्थ सीक्वेंस है, सॉरी, हमें ये एन फिक्स कर दिया जाए तो यहां पर ये आर है, ए आर दैट इज एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें एन को फिक्स कर दिया गया और फिर उसकी टर्म्स के बारे में पूछा गया कि उसकी वो सीक्वेंस बनाइए। तो अगर एन फोर फिक्स कर दिया जाए तो इसका मतलब आर क्या क्या हो सकता है, आर कैन बी 0, R can be 1, R can be 2, R can be 3 एंड R can be 4। तो इस तरह से अगर n फिक्स रहे तो A1 किसके इक्वल होगा, जब हम, या A0, आप उसे जीरो से स्टार्ट कर लें, A0 विल बी NC0। सो NC0 मीन दैट n फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो n किसके इक्वल था, 4, सो 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह से A1, A2, A3 और A4 भी फाइंड किए जा सकते हैं। अच्छा, अब हम एक मेन सीक्वेंस की तरफ आते हैं जो कि है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो फिक्स रहता है, यानी फिक्स्ड डिफरेंस के साथ हम चलते हैं। अब इससे क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल हम 1 से शुरू करते हैं और उससे अगली टर्म ले लेते हैं 5, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 है, तो आगे भी 4 का ही डिफरेंस होना चाहिए, 9 फिर 4 का डिफरेंस, 13 फिर 4 का डिफरेंस एंड सो ऑन। तो ये वाला जो सीक्वेंस है इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा, अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म्स हैं वो किस तरह से लिखी जाएंगी, फॉर एग्जांपल अगर उसकी पहली टर्म हो A1 और दूसरी टर्म हो A1 प्लस D, तो उससे अगली टर्म क्या होगी, अल्टीमेटली वो होगी A1 प्लस 2D। ओके, क्योंकि एक और डी उसमें ऐड होगा और उससे अगली टर्म क्या होगी, A1 प्लस 3D एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसकी जो पहली टर्म है वो ये है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म है तो A1 प्लस 1D है। अगर थर्ड टर्म की बात की जाए तो A1 प्लस 2D हो रहा है, और अगर फोर्थ टर्म की बात की जाए तो A1 प्लस 3D हो रहा है। तो अगर हम nth टर्म की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। So this is the formula for nth term of arithmetic sequence। अच्छा, अब nth टर्म फाइंड करने का, यानी an हम लिख सकते हैं A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। यानी nth टर्म फाइंड करने के लिए एक तो सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस हमें पता होना चाहिए और एक उसकी पहली टर्म पता होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें मालूम हो तो हम उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म बता सकते हैं। अगर हमें, हम इससे नेक्स्ट एक एग्जांपल की बात करें, तो हमें एक सीक्वेंस बताया गया और पूछा गया कि इसकी 10वीं टर्म कौन सी है, 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, और हमें पूछा गया कि व्हाट इज A10। अच्छा, अब A10 फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें A1 और D पता होने चाहिए। तो यहाँ A1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। D यानी उनका कॉमन डिफरेंस, तो 5 और 2 का डिफरेंस ले लें, 8 और 5 का डिफरेंस ले लें, 11 और 8 का डिफरेंस ले लें, वो 3 के इक्वल है। तो A10 अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस शुड बी A1 प्लस 9D। तो इनमें वैल्यूज पुट कर लें, 2 प्लस 9 इंटू 3, सो 9 3 आर 27, 27 प्लस 2 विच इज 29। तो ये 29 हमें पता चला कि इसकी 10वीं टर्म है। इस तरह से कोई भी टर्म के बारे में बात किया जा सकता है। अच्छा, बाज औक़ात ऐसा होता है कि कोई दो टर्म बता दी जाती है और कहा जाता है ये फलां फलां टर्म्स हैं, और इनकी मदद से आप उस सीक्वेंस के बारे में बात करें, उसकी पहली और उसका डी भी फाइंड किया जा सकता है। जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 देख सकते हैं अपनी बुक में। ओके, अब हम आते हैं अरिथमेटिक मीन की तरफ। अरिथमेटिक मीन क्या है जी, हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल ए is arithmetic mean of the terms A and B if the small term A, capital A and small b, these are in arithmetic progression या in arithmetic sequence। इसको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, यानी इन दोनों का डिफरेंस A माइनस स्मॉल ए एंड दिस शुड बी इक्वल टू B माइनस कैपिटल ए। यहां से अगर हम कैपिटल ए फाइंड करें तो ये इक्वल बन जाता है A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2।
यानी कि जिन दो टर्म्स का अरिथमेटिक मीन मालूम करना हो, उनका एवरेज ले लिया जाए तो वही उनका अरिथमेटिक मीन होगा। अच्छा, बाज औकात सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स भी लिए जा सकते हैं। यानी यहां पर तो सिंगल अरिथमेटिक मीन था ना। तो अगर कहा जाए कि इन दो टर्म्स के दरमियान आप कोई 5-7 अरिथमेटिक मीन मालूम करें तो वैसा भी किया जा सकता है। लाइक अगर हमें एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स मालूम करना हो, तो अगर हम मान लें कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, these are arithmetic means between स्मॉल a एंड स्मॉल b। अगर ये अरिथमेटिक मीन्स होंगे तो अल्टीमेटली स्मॉल a, कैपिटल A1, कैपिटल A2 एंड सो ऑन कैपिटल AN एंड स्मॉल b, ये किस में होंगे? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अच्छा, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अल्टीमेटली हर दो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो यहां से हम AN का फार्मूला भी डेवलप कर सकते हैं कि ये जो कैपिटल AN है ये किसके इक्वल है। अच्छा, ये जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब ये है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म है, ये उसकी दूसरी टर्म है, ये उसकी तीसरी टर्म है एंड सो ऑन। अच्छा, ये कौन सी टर्म होगी? ये उसकी N+1th टर्म होगी। क्योंकि जरा गौर करें, ये A1 दूसरी टर्म है, A2 तीसरी टर्म है, तो N+1th टर्म होगी। और ये कौन सी टर्म होगी? AN+2 होगी। तो यहां से हमें क्या चाहिए? AN+1, अकॉर्डिंग टू रूल AN+1 इक्वल होता है A1+ND, यानी जो कैपिटल AN है ये इक्वल होगा A1+ND। अच्छा, अब अगर हमें कॉमन डिफरेंस भी पता हो, A1 भी पता हो, तो इसका मतलब हम यहाँ पर AN के बारे में बात कर सकते हैं। A1 जो है वो तो पहली टर्म क्या है? वो तो स्मॉल a है, यानी AN दैट इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस n। और D, n हमें बताता है कि उसके टोटल रिथमेटिक मीन्स कितने हैं। तो रह क्या जाता है? D फाइंड करना। अच्छा, D भी यहां से फाइंड किया जा सकता है। कैसे? ये जो B है ये कौन सी टर्म है? N+2th टर्म है। सो हमें ये मालूम है कि AN+2 दैट इज इक्वल टू B। व्हाट इज AN+2? अकॉर्डिंग टू फार्मूला AN+2 जो है वो इक्वल होता है A1+N+1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू बी। ओके, A1 जो कि A के इक्वल है, सो A+N+1 डी दैट इज इक्वल टू बी। तो डी किसके इक्वल होगा? B-A डिवाइडेड बाय N+1। तो हम यहां से कैपिटल AN का फार्मूला कुछ यूं भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू A+B-1 B-A डिवाइडेड बाय N+1 इंटू डी। ओके, सॉरी, ये A1+ND, तो डी की जगह हमने ये लिखा है B-A/N+1। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो यूं भी तो लिखा जा सकता है कि AN दैट इज इक्वल टू, एलसीएम लें तो N+1, N+1 को A से मल्टीप्लाई करें तो NA+A+NB-NA, तो NA और -NA कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या रह जाएगा? AN विल बी इक्वल टू A+NB डिवाइडेड बाय N+1। तो ये उसके जनरल किसी भी अरिथमेटिक मीन के लिए एज अ फार्मूला यूज किया जा सकता है। लाइक अगर हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखें तो कहा गया है कि फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहां पर हमें जो गिवन है ए वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बी इक्वल है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमें A1, A2 और A3 मालूम करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला A1 जो कि इक्वल है A+1B डिवाइडेड बाय 1+1, यानी 2। तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, एक मिनट। अच्छा, इसके बाद अगर हम A2 फाइंड करें तो ये बनेगा A+2 टाइम B एंड डिवाइडेड बाय 2+1 जो कि 3 है। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। और आखिर में जो
ओके ओके, एक हम मिस्टेक कर रहे हैं, सॉरी। 1 मिनट, आई थिंक मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलें, इस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको देखते हैं कि इसका जनरल फार्मूला यूज करते हुए, वैसे तो हम इसको A1 और A5 रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला की मदद से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? अगली मीटिंग में देखते हैं जी। इसका आई थिंक 2 मिनट रह गए हैं सिर्फ। पेंटागोनल सीक्वेंस का जनरल फार्मूला, टर्म फार्मूला, इसका प्रूफ कैसे करें? जैसे स्क्वायर और ट्राइंगल का किया जा सकता है, वैसे ही पेंटागोनल का भी किया जा सकता है। आप शायद ये पूछ रहे हैं ना कि पेंटागोनल जो सीक्वेंस है, इसका ये जनरल फार्मूला कैसे करें। तो इसका ज्योमेट्रिकली आप देखें ना कि पेंटागन कैसे बनती है। 1 मिनट, चले 2 मिनट में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पेंटागन, पहला जो पेंटागन है उसमें जस्ट एक नंबर होगा। उससे अगले पेंटागन में आप ये बना सकते हैं, ये भाई ऐसे ये ना करें, लाइन ना लगाएं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद पेंटागन अगर हम बनाएं तो उसमें क्या होगा, ये इस तरह की। हम्म, ये यानी ये अभी एग्जैक्ट नहीं बनी। अच्छा, इससे इसके बाद यानी इसमें टोटल कितने हैं, 5 है। और अगर हम इन्हीं को आगे की तरफ एक्सटेंड करें, एक एक यूनिट आगे की तरफ बढ़ा दें, तो टोटल यहां पर जो कितने बनेंगे, 1 2 3 4, और इस तरह से ये 5, यानी 1 2 3। 1 मिनट, मैं इसकी ना अगली मीटिंग में गूगल से कोई फिगर ढूंढ के आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ, वहां से ये क्लियर हो जाएगा। मुझसे ये अभी एग्जैक्टली नहीं बन रही कि सेम टू सेम कैसे बननी थी। ठीक है जी, मैं ये मीटिंग खत्म करता हूँ। नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं इंशाल्लाह, पेंटागोनल नंबर को भी डिस्कस करते हैं और वो जो क्वेश्चन रह गया उसको भी देखते हैं।